बर्फपोश पहाड़ी सिलसिलों में और आसमान से बातें करते चनार के दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज, सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान, सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। जी आपने देखा होगा हमारे सेट पर मौजूद हैं आज रिटायर्ड हवलदार मोहम्मद सफीर खान, जो सिपाही इशफाक हुसैन शहीद के वालिद हैं। जी इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाती चलूं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए सर। आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम। मोहतरमा सामीन और नाजरीन, आज हमारे साथ एक अजीम शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपना बेटा मादरे वतन पर कुर्बान किया। शहीद के वालिद जिनका दिल तो जख्मी है मगर सर फख्र से बुलंद है। मैं आपको बताती चलूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, आप सबको बताती चलूँ, आप सबको भी इल्म होगा, दुनिया हमें कहती है पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन उनको बताती चलूँ और सबको मालूम भी है कि पाकिस्तान जितना दहशतगर्दी का सामना, जितना टेररिस्ट का सामना कर रहा, उतना कोई भी मुल्क नहीं कर रहा। हमारे इतने नौजवान इतनी कम उम्र में शहीद हो जाते हैं। आज इनको हमारे सेट पर बुलाने का मकसद ये था कि हम आपको बताएं कि हमारे जो वालिदैन हैं वो अपने बेटे कुर्बान करें अपने वतन की खातिर। और दुनिया हमें कहती है कि हम दहशतगर्द हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम खुद इस दहशतगर्दी का सामना कई दहाइयों से कर रहे हैं। आज हमारे साथ सिपाही इशफाक हुसैन शहीद के वालिद मौजूद हैं और ये खुद भी रिटायर्ड हवलदार हैं मोहम्मद सफीर खान। और मैं बताती चलूँ, इनके जो बेटे हैं वो बनू में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए हैं और उन्होंने 3 दहशतगर्दों को जहन्नम भी वासिल किया। तो सर आप मुझे ये बात बताएंगे कि जो आपके बेटे शहीद हुए हैं उनकी आप इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताएंगे कि उनकी जिंदगी कैसी थी? उनकी इब्तदाई ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। मैट्रिक उसने पास की थी। उसके बाद मैंने उसको आर्मी में भर्ती करवाया और वो बड़े शौक से आर्मी में भर्ती हुआ। उसके बाद उसने आर्मी की जो है वो ट्रेनिंग की है। उसके बाद वो इसी यूनिट ये 33 के रेजिमेंट आज़ाद कश्मीर शान बटालियन में वो उसकी ट्रांसफ़र हुई है और यहाँ से ही वो ड्यूटी कर रहा था। तो वो उस बनू के इलाके में जो है वो दहशतगर्दों की वजह से वो बहुत मतलब हालात ख़राब हो गए। फिर वो यूनिट पूरी वहाँ चली गई और तकरीबन 1 साल उसने वहाँ गुजारा है। तो उधर यही धमाके वगैरह होते रहे हैं। लेकिन अभी उसने जो है वो 30 जून को उसकी शादी हुई थी। 30 जून को शादी के बाद वो 15 जुलाई को जो है वो दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए 3 दहशतगर्दों को जन्नत हासिल किया और उसके बाद वो अपने इस वतन पे कुर्बान हो गया और उसने ये शहादत का एजाज़ अल्लाह पाक ने उसको नसीब किया और वो शहीद हो गया। तो बाकी उसकी जो पिछली इब्तदाई ज़िंदगी तो बहुत ही अच्छी थी। इखलाक का वो बहुत अच्छा था सब भाइयों से। तो बाकी अपने फैमिली में भी सबसे अच्छा उसका किरदार था और सबसे अच्छा उसका इखलाक था। और आर्मी में भी मुझे
यूनिट के अफसरों ने भी मुझे बताया कि आपके बेटे की तरफ से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। उसने जो भी सरकारी ड्यूटी मिली है खुश सलूकी से सर अंजाम दी है। उसके बाद उसने सियाचिन ग्लेशियर का भी पीरियड जो गुजारा है वो भी बहुत, उसकी भी उन्होंने बहुत काबिल तारीफ उसकी तारीफ की है जो मेरे बेटे की, कि इसको जो भी ड्यूटी मिली है और हमने इसको फ्रंट लाइन पे पाया है। और इसने और खुशी से जो है वो सारी सर अंजाम दिया ड्यूटी, और ये किसी जगह भी पीछे नहीं रहा है। सर मुझे आप ये बात बताएं, मतलब कि एक बड़ा एक तकलीफ दे लम्हा होता है कि जब आप के जो बच्चा है, जब आपको एक कॉल आती है और कॉल में ये बताया जाता है, बड़ा हम उनका बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं। देखिए अक्सर ये होता है कि हमारे जब अपने बहन भाई चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, या मैं कहीं बाहर निकल जाती हूँ तो मेरी अम्मी बड़ा वेट कर रही होती है, मेरे अबू वेट कर रहे होते हैं हमारे बच्चे घर कब वापस आएंगे। तो इसी तरह देखिए जब हमारे बच्चे जब वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं, वतन की हिफाजत के लिए जब बाहर निकलते हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि हम इनको आज तो भेज रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन हमें सिर्फ ये होता है कि ये वतन के लिए कुछ करें। देखिए इंसान ने जो है इस दुनिया से चले जाना, ये आर्जी दुनिया है, ये मुस्तकिल जगह नहीं है, मुस्तकिल ठिकाना नहीं है हमारा। लेकिन शहादत का रुतबा बड़े अजीम लोगों को मिलता है। एक अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक लोगों को चुना होता है, ये सबको नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने एक खास लोग चुने होते हैं, एक खास पेरेंट्स चुने होते हैं। हमें जरा सी तकलीफ मिलती है या हमारे पेरेंट्स को जरा सी तकलीफ मिलती है तो पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक लोगों को चुना होता है कि पेरेंट्स बड़ा होता है ना कि ये नहीं बर्दाश्त कर पाते, लेकिन अल्लाह ताला खुद ही उनको हौसला देते थे और बड़े फख्र की ये बात होती है। तो मुझे आप ये बताएंगे जब आपको शहादत की खबर मिली तो आपके उस टाइम क्या जज्बात थे? जिस वक्त मुझे पहला फोन आया यूनिट से, तकरीबन सुबह नमाज का टाइम था, तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि आप शफाक हुसैन के वालिद बोल रहे हैं? मैं जी। तो उन्होंने ये बताया कि शफाक फिलहाल जख्मी है, दहशतगर्दों का हमला हुआ है, उसमें वो बहुत सारे बंदे जख्मी हुए हैं, तो अभी तक क्लियर नहीं है कि शफाक शहीद हुआ है या जिंदा है, या अभी कोई क्लियर नहीं है। तो दोबारा आपको हम दूसरा जो फ़ोन होगा वो आपको क्लियर कराएंगे। तो दोबारा जब 2 घंटे के बाद फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि आपके कितने बेटे हैं? कि मेरे ये शफाक इसमें जो है वो 5 बेटे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो आपने जो दूसरे बेटे हैं वो उनको आप घर बुला रहे हैं। तो उस वक्त मैं जब फ़ोन कर रहा था तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया एकदम। मेरे दिमाग में जो है वो उसकी मौत का सुनकर, शहादत का सुनकर ये हुआ कि बस थोड़ा झटका सा लगा, फ़ोन नीचे गिर गया। फिर वो फ़ोन मेरी बेटी ने उठाकर उनको जवाब दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये जब मैं थोड़ा सा अपने आप को संभला हूँ तो मैंने ये सोचा कि ये शहादत का रुतबा उसको अल्लाह पाक ने दिया, और उसको अल्लाह पाक ने, मैंने 26 साल सर्विस की है तो मुझे अल्लाह पाक ने नहीं चुना, तो मेरे बेटे को अल्लाह पाक ने चुन लिया। मुझे इस पर फख्र है, और उसने अपने वतन अजीज पर अपनी जान कुर्बान की, और ये शहादत वाला मर्तबा अल्लाह पाक ने उसको दिया है, और मुझे इस पर खुशी है। अगर मेरे और भी बेटे इस पाक आर्मी में वो सर्विस करते हो तो मैं, अगर वो भी इस तरह कुर्बान हो जाते अपने वतन अजीज पर, तो मुझे खुशी होती। बहुत खूबसूरत बात की सर आपने अपने बेटे को वतन पर कुर्बान करके वो अजीम कुर्बानी दी है जिसको कोई भी बदल नहीं सकता, और पूरी दुनिया जो है, पूरी कौम जो है वो आपकी मकरूज है। बड़ा वतन की हिफाजत जो है ना वो हम सब का हक है। सिर्फ जो है सिपाहियों का, सिर्फ जो आर्मी में जितने भी बॉर्डर्स पर जितने भी लोग जितने भी हमारी वतन की हिफाजत करेंगे, सिर्फ उनका हक नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हुए हमें भी कुछ करना चाहिए अपने वतन के लिए, अपनी वतन की हिफाजत के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब ये नहीं है कि हम अगर हम सिपाही नहीं है, हम फौजी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सबको अपना अपना किरदार जो है वो अदा करना होगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल टाइम हम पर चल रहा है। देखिए अगर 7 मई के हवाले से देखें तो दुश्मन जो है, देखें कोई भी सगा किसी का नहीं होता, और हमें पता भी है, हमें मालूम भी है कि भारत हमारा दुश्मन है, और वो किसी भी तरह छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी चीज को लेकर वो कभी हमें किस चीज की धमकी दे रहा है, कभी किस चीज की धमकी दे रहा है। तो इस टाइम, ये टाइम है हमें मुत्तहिद होने का, इत्तफाक और इत्तेहाद का। हमें सारी नफरतों को भुलाकर, सब चीजों को भुलाकर हमें एक होना होगा, ताकि हम कुछ कर सके और दुश्मनों का मुकाबला जो है वो बाखूबी हम कर सके।
कहते हैं ना कि एक एक इंसान, अगर हम लोग इसी तफरके बाजी में पड़ लेंगे, अगर हम लोग सारे बिखरे हुए होंगे तो दुश्मन हम पर हमला कर देगा। और बड़ी खूबसूरत बात यहाँ की ये है, पाकिस्तान की बात ये कि पाकिस्तान को अगर कोई मेली आंख से देखता भी है तो जितने भी यहाँ के लोगों में जितने भी होते हैं, जितने भी इख्तलाफात होते हैं, वो सब भूल कर सारे एक हो जाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि हमारे अंदर इख्तलाफात क्यों हो, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम जितने भी पाकिस्तानी हैं, हम एक दूसरे के बहन भाई हैं, हमें इंसानियत के नाते एक दूसरे का दर्द महसूस करना चाहिए और हमें हमेशा बुरे वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें चाहे वो खुशी हो गमी हो, हमें एक होना होगा। हम एक हैं ना, हम सिंधी हैं ना, बलोची हैं ना, पठान है ना, गिलगित बल्तिस्तान है, कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ मुसलमान हैं और हम सबको एक होकर जो है वो वतन की तरक्की के लिए जो है काम करना होगा। और वतन के लिए हमें अगर कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने वतन का नाम रोशन के लिए करना होगा। और हमारे पेरेंट्स को जितना, जैसा कि आज आपने देखा होगा कि जो इनके जो वालिद हैं मोहम्मद सफ़ीर खान, आज ये फ़ख्र से बता रहे हैं कि जो मेरा बेटा, मैं शहीद का वालिद हूँ। तो हमें भी कुछ करना चाहिए ताकि हमारे पेरेंट्स को भी हम पर फख्र हो, ताकि हमारी जो कौम है वो भी बता सके कि हम लोगों ने इतने जंगजू तैयार किए हुए। तो सलाम है सर आपको। सर मुझे बताएं कि आपकी जो बेटे के जो फैमिली टर्म्स थे, रिश्तेदारों के साथ उनके कैसे ताल्लुकात थे, किस उम्र में जो है उन्होंने जो है वो फौज में गए, क्या एज थी उनकी तब? वो तकरीबन 18 साल की उम्र में फौज में गया है। मतलब कि ये टाइम होता है ना कि इस टाइम बच्चों को पता नहीं होता कि उनके गोल्स क्या, उन्होंने करना क्या। और 18 साल एक मतलब कि कम उम्र होती है, इतना बच्चे को पता नहीं होता, क्योंकि बच्चे दोस्ती में इतना मसरूफ होते, इतने मगन होते हैं, इतना वो चाहते हैं कि हम जो है बड़ा, उनको सिर्फ खुद से प्यार होता है। और इस एज में और वतन के लिए कुछ करना, वतन से मोहब्बत इस एज में, मतलब कि ये आपको मुबारकबाद मैं आपको देती हूँ। आपकी तरबियत ऐसी थी कि आपके बच्चे ने जो है ये वाला कदम जो है वो चुना, एक मतलब कि इस रास्ते को चुना, एक अच्छा रास्ता। ये सिर्फ अच्छे माओ की, अच्छे जो बाप है उन्हीं की तरबियत हो सकती है। सर मुझे बताएं कि ये पूरी कौम आपको देख रही है, पूरी कौम आपकी मकरूज भी है, और मुझे बताएं कि जितने भी इस टाइम लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपने मुल्क के तमाम लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को यही तरबियत दें। इस वक्त जो हमारे मुल्क की पोजीशन है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में काबिल फ़ख्र और काबिल तारीफ़ है। आज मुल्क हमारे मुल्क की तारीफ़ कर रहा है और इस वक्त हमारी तीनों अफवाज जो हैं वो एक नंबर पे जा रही हैं। बड़ी फौज, पाक फ़ज़ैया और पाक बहरिया जो है वो एक जो है वो सवाए भारत के तमाम मुल्क, जितने भी मुल्क हैं, ममालिक हैं हमारे, इस मुल्क की तारीफ़ कर रहे हैं। और खाली तारीफ़ ही नहीं कर रहे हैं, हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क के जो इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं वो इतने काबिल तरीन लीडर हैं। अल्लाह पाक ने उन्हें इतना बड़ा मर्तबा दिया है, तो उनमें कुछ काबिलियत है तो तभी दिया है। इस वक्त जो हमारी फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके 6 जहाज गिराए हैं, तो वो अभी आस्ता आस्ता तस्लीम कर रहे हैं कि वाकई हमारे जहाज गिरे हैं। उसके बाद उनके 2-3 ब्रिगेड तबाह हुए हैं, उनके एयर बेसिस तबाह हुए हैं, और उसके बाद उनकी चेक पोस्टें जो हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तान के कब्जे में हैं। तो हमारे जवान तो शहादत के लिए तरस रहे हैं, वो तो शहादत की मौत के लिए इतने तरसते हैं कि वो जितने के बंदा किसी खुशी के लिए तरस रहा हो। तो हमें खुशी है, हमें अपने इस पाक फौज पर नाज है और फख्र है कि हम पाक फौज के साथ हैं। और हमने भी सरकारी अस्करी ड्यूटी सर अंजाम दी है, और हमारे जो सिविल लोग हैं वो भी इस वक्त फौज के शाना बशाना उनके साथ हैं। और वो बेशक उनमें आपस में इख्तलाफात भी हों, लेकिन वो इख्तलाफात तो घर में भी होते हैं, लेकिन मुल्क तो बहुत बड़ा है। लेकिन इस वक्त कोई इख्तलाफात नहीं है, सब पीछे हैं, सिर्फ एक मुल्क आगे है। इस मुल्क का दफा हमारे लिए अहम है, और उसका दफा करना पाक फौज की जिम्मेदारी है और इस अवाम की जिम्मेदारी है। और ये एक होकर अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं जो सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल, और करना भी चाहिए हमें।
تو ہمیں اس چیز پر بہت خوشی ہے اپنے پاکستانی فوج پر. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. آئندہ باد. تو سر لاسٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پوری قوم سے جو آپ کو محبت ملی اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک یہ بھی رتبہ ملا کہ آپ شہید کے والد ہیں، اس چیز پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس پر میں یہی کہوں گا، سب سے پہلے تو میں اپنی جو ہے لوگوں نے مجھے اس چیز کی بہت مبارکباد پیش کی ہے کہ آپ کے بیٹے کو، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بیٹے کو اللہ پاک نے اس رتبے کے لیے چن لیا ہے. وہ انہوں نے اپنے پاس اس کو بلا لیا. اس کے بعد پھر جب 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد جیسے جیسے میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے لوگ جہاں بھی ملتے ہیں، جو میرے تعلق والے ہوتے ہیں، جو نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی سن کر مجھے اس چیز کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے اور اللہ پاک نے اس کو چن لیا ہے اپنے لیے. تو آپ کے لیے یہ بڑا اعزاز کا مقام ہے. تو مجھے اس وقت خوشی تو مجھے پہلے بھی تھی جب میرا بیٹا شہید ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا ہوتا ہے وقتی. لیکن اس کے بعد میں پورا دن اپنے بیٹے کے لیے، جو جب تک اس کی مطلب جنازہ گاہ نہیں پہنچا، میں بالکل، میری چہرے پہ رونق تھی، میرے چہرے پہ خوشی تھی. مجھے کوئی رونا دھونا سب کچھ میں نے ختم کر دیا تھا. میں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے اپنے وطن عزیز پر قربان ہوا ہے اور اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلایا، اسے چنا ہے. مجھے اس پر خوشی ہے اور مجھے فخر ہے. اللہ پاک آپ کے بیٹے کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. اور ہم سب کو بھی وطن کے لیے کچھ کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور جتنے بھی بارڈرز پر، جتنے بھی سرحدوں پر جتنے بھی ہمارے فوجی اس ٹائم لڑ رہے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، دشمنوں کی کہتے ہیں نا کہ بندوق کے نشانے پر ہیں وہ، تو اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو، ہمارے سب بہن بھائیوں کو ان کی حفاظت فرمائے اور ان سب فیملی کو جو ہے اللہ تعالیٰ صبر دے. کیونکہ دیکھیں جو بارڈرز پر جاتا ہے تو ان کے پیرنٹس کو امید ہی نہیں ہوتی کہ وہ گھر آئیں گے یا نہیں. بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کرنے کی توفیق دیں اور ہمیشہ جو ہے ان کو دشمنوں سے بچا کر رکھیں. آمین ثم آمین. تو بہت شکریہ سر آپ کی ٹائم دینے کا. اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کو اختتام کروں گی کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خیر خیریت سے رہیں اور کچھ کریں، وطن کے لیے کچھ کریں، اور یہ کرنے کا وقت ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ RJ کائنات خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.